गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़े हैं। अभी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस मीन्स जहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब बात आती है क्वाड्रिक की। क्वाड्रिक में क्या होगा, जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री होगी 2। ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 दैट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी वो, एक क्वाड्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया x² प्लस 5x प्लस में 6। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर x है वेरिएबल और इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो डिग्री 2 आ रही है यहाँ पर। तो ये क्या बन गई आपकी, एक क्वाड्रिक इक्वेशन। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर के अंदर। क्लियर है आपको। तो इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 4.1 आती है। क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि जो इन्होंने हमें दी हुई हैं वो क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करना है। फर्स्ट दे दिया इसने x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। देखो ये दे रखा है इसने, x प्लस 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर को खोलोगे यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x, b क्या है 1, माइनस लिख दिया गलती से प्लस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी 2x माइनस में 2 3 जा 6। तो अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, दूसरी तरफ भी 2x माइनस 6। अब ये देखो, ये एक इक्वालिटी की इक्वेशन है। इक्वालिटी का इक्वेशन का मतलब होता है बीच में इक्वल आ रहा है और दोनों तरफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी के इक्वेशन में जो टर्म सेम है, सेम से मतलब है उनका साइन भी सेम होना चाहिए। ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x है, वो क्या हो जाती है आपस में कैंसल आउट। ठीक है, अब 6 को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर, 6 इधर आएगा तो 6 और 1 कितना बन गया, 7, और दूसरी तरफ सिर्फ क्या बच गया, 0। तो आप लोग देख सकते हो x स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है आपको, कर सकते हैं सभी। तो बाकी भी इसी तरह से करने हैं हमें। जैसे ये दे दिया x स्क्वायर माइनस 2x, इसकी उधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 माइनस प्लस का 3 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर इन दोनों टर्म्स को इधर ले आना, ये भी क्वाड्रिक बनेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि हम ये देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं इसका। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 1 से करेंगे तो x और माइनस का 2 हो गया इक्वल टू, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट, इक्वालिटी में है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये मत बोलना कि अब प्लस के x से माइनस x नहीं कटेगा। ठीक है, सेम साइन होना चाहिए इनका। तो अब देखो माइनस 2x प्लस x क्या बच गया, माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3x, तो कितना बचेगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, माइनस 3 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 3 और दूसरी तरफ 0। तो माइनस 2x माइनस x माइनस का 3x माइनस 2 प्लस 1 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, 1 है, 2 तो नहीं है ना, तो इट इज़ अ
लीनियर इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में बताना है, पर ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रिक नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्लियर है। इसी तरह से आपको सब में चेक करना है, कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे इसको खोल दो, a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। यहाँ ये क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूब आ रहा है, कैंसिल आउट देख लो, अगर होगा कैंसिल आउट तो कर देना, ठीक है, अदरवाइज ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी आपकी, क्वाड्रिक नहीं आएगी फिर। ठीक है, कर लेंगे सभी, तो सॉल्व करके आपको चेक करना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। जो इन्होंने हमें सिचुएशंस दे रखे हैं उनको हमें क्वाड्रिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो इक्वेशन एक ही बनाएंगे हम क्वाड्रिक। तो देखो क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट दे दिया इसने, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, 1 मोर, एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसकी लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है और कैसे निकाल लोगे। एरिया दे रखा है, तो यहाँ लिखोगे आप लोग, यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दे रखा है। अब हम लेट करेंगे ब्रेथ, ब्रेथ मैंने लेट कर ली x मीटर। ठीक है, देन लेंथ क्या हो जाएगी, इसने कहा था कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस 2x और उससे एक ज़्यादा है, तो ये क्या आ गई इसकी लेंथ। क्लियर है। अब इक्वेशन बनानी है हमें, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x, और एरिया कितना है 528। कर दो इसको सॉल्व, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस x इधर ले आओ माइनस 520। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना, आंसर नहीं निकालना, लेंथ ब्रेथ नहीं निकालनी। वी नीड, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या बनानी है, यहाँ पे देखो क्वाड्रिक इक्वेशंस, सिर्फ हमें क्वाड्रिक इक्वेशन में चेंज करना है इसको, तो यहीं तक सॉल्व करना है इसको। कर लेंगे सभी, हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड पार्ट है आपका, क्या कहता है सेकंड पार्ट में, ये द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है इंटीजर होते हैं जैसे हमारे 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, पॉजिटिव बोल दिया इसने तो सारे प्लस वाले, वरना इसमें -1 -2 -3 भी इंक्लूड होता है इंटीजर में, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव लेने, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, लगातार कैसे, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब एक एक ऐड होता जाता है। एक अगर x है तो उससे अगला क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स की मतलब सिचुएशन की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 306, लेट कर लिया 1 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x लिख लिया। द नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या बनेगा x प्लस 1, एक x है तो उसका कॉन्जुगेटिव x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहता है कि जो हमने इंटीजर लिया है x और जो उसका कॉन्जुगेटिव है x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट है 306। यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम।
रोहन की माँ है वो उससे 26 साल बड़ी होगी, ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, देखो क्या बोला इसमें, 3 ईयर्स 3 साल, फ्रॉम नाउ अब से, विल बी फ्यूचर की बात चल रही है, मतलब अब से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्या लेट करोगे इसमें, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, क्या ले ली हमने, एक्स ईयर्स ले ली। देन रोहन्स मदर एज, अब इसने क्या कहा था कि माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो अगर उसकी एक्स है प्रेजेंट तो माँ की कितनी होगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब इसने बोला है कि अब से 3 साल बाद, तो यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ पे रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो, अब उसकी एक्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। फिर रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स, अब माँ की एक्स प्लस 26 है, अब 3 साल बाद 3 और प्लस हो जाएंगे, कितनी बन जाएगी, एक्स प्लस 29 ईयर्स। क्लियर है, ये हो गया, वो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 9। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि कहता है 3 साल बाद जो रोहन की एज है और जो रोहन की माँ की एज है उन दोनों का प्रोडक्ट 360 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, हाँ जी ठीक है, इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस में 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का बचेगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 6 15 आ गया, 15 में से 8 गया 7 2, ये आंसर कर लेंगे सभी। देखो नेक्स्ट है आपका 4th पार्ट है, क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड सेम है उसकी, स्पीड से ट्रैवल कर रही है, मतलब डिस्टेंस कितना दे दिया 480 किलोमीटर। ये कहता है इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, स्पीड घटा दी इसने, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो हम यहाँ क्या लेट करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या ले लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर डिक्रीजिंग, लेस किया, लेस करने का मतलब होता है डिक्रीज करना, कम करना, डिक्रीज कितनी कर दी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, ठीक है। अब ये स्पीड है, ये है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कर रही है वो, 480 किलोमीटर, हो गया यहाँ तक, क्लियर है सबको। उससे आगे देखो क्या कहता है, अब बात आती है हमारे पास स्पीड है डिस्टेंस है, इसने हमें क्या दिया है, टोटल टाइम का डिफरेंस दिया है, इसने कहा है कि वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, मतलब उनका डिफरेंस कितने का, 3 घंटे का है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप लोग टाइम टेकन बाय ट्रेन एट इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड का मतलब है जो उसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी जो x किलोमीटर पर आवर थी, इनिशियल स्पीड में टाइम टेकन, अब मैंने बताया था आपको
हमारा जो टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम टेकन होगी डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ये आ गया आपका 480 बाय में एक्स, इतने आवर्स हो गया। उसके बाद टाइम टेकन बाय ट्रेन आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड, जब हमने स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो अब टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस तो वही है और स्पीड क्या हो गई थी बाद में घटाने के बाद, x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान देना कि पहले स्पीड इस स्पीड से जा रही थी, ट्रेन जा रही थी x किलोमीटर पर आवर से, फिर स्पीड घटा दी, तो जब इसने स्पीड घटाई ना तब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे। अब एक बात, थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना होता है आपको, ट्रेन के क्वेश्चन काफ़ी तरह के क्वेश्चन आएंगे ट्रेन में, पर कंसेप्ट यही लगेगा। ठीक है, क्या कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर ट्रेन की ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस दिया होता है, जो आपको 3 घंटे कम दे दे या 3 घंटे ज़्यादा दे दे, ये दिमाग में रखो कि वो इसने हमें डिफरेंस दिया है दोनों ट्रेन की टाइमिंग का। अब टाइम तो हमने दोनों निकाल लिए हैं, अब हमें ये देखना होता है कि हमें किस में से क्या माइनस करना है। तो ध्यान देना बेटा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका टाइम कम, और जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज़्यादा। ये स्पीड कम है तो अब ट्रेन टाइम ज़्यादा लेगी, तो ज़्यादा टाइम में से हम क्या करेंगे, कम टाइम को माइनस, और इनका डिफरेंस कितना है 3 आवर्स। ये भी हमने आवर्स में ले रखे हैं, ये भी आवर्स में है। क्लियर है। तो अब यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ से मैंने क्या किया, 480 को कॉमन ले लिया तो 1 बाय में x माइनस 8 माइनस में 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 480 है, यहाँ अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, x माइनस 8 है तो x ऊपर जाएगा माइनस में, यहाँ और ध्यान देखना, यहाँ भी बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, x एज इट इज ऊपर क्या जाएगा, x माइनस 8, तो x अब माइनस 8 जा रहा है बेटा, बीच में क्या आती है, यहाँ पे ब्रैकेट आती है, और जब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देता है, प्लस। ठीक है, x से x गया, क्लियर है। यहाँ कितना आ गया 480 इंटू 8 बाय में ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। अब कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाए, इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा, देखना 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160। तो उधर तो सिर्फ क्या आपके पास 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 168 जा 0 8 4 12 80 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। कर सकते हैं सभी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रिक इक्वेशंस की। कर लेंगे सभी। तो कल आपको 4.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन की पिक लो और मेरे पास व्हाट्सअप करो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। थैंक यू।